Hello everyone, welcome to NCRT History and Social Science. Today we will discuss a very new important update about Indian Institute of Science and Education and Research IISER BS and MS admission 2022. BS means Bachelor of Science, MS means Master in Science admission. IIS ER एडमिशन प्रोसेस 2022 प्रारंभ हो चुकी है और स्क्रीन पर देख सकते हैं IISER एडमिशन 2022 एप्लीकेशंस इन प्रोग्रेस बिगिंस ऑन 29 अप्रैल से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो IISER जो 12th क्लास स्टूडेंट के लिए एक मस्ट वॉच वीडियो है। इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। क्या है IISER? सबसे पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं। द गवर्नमेंट इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड द IISER एट बहरामपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड तिरुपति। तो ये 7 जगह पर भारत में IISER एस्टेब्लिश किए गए हैं टू इंटीग्रेट एंड प्रोमोट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। साइंस के क्षेत्र में विभिन्न साइंस के जो क्षेत्र हैं उनमें शिक्षा के साथ साथ रिसर्च प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा IISER की स्थापना बरहामपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम और तिरुपति में की गई है। Over the years, the IISER have been successfully attracting talented young minds. An overarching goal of the IISER is to enable students to shape the nation by inventing and implementing sustainable solutions for social problems थ्रू रिसर्च इन साइंस। तो भारत देश में और दुनिया में जो बहुत सारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, पोल्यूशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, सोशल इश्यूज़ हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, उन सब के रिलेटेड रिसर्च करने के लिए, उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए IISER की स्थापना भारत के अलग अलग क्षेत्रों में की गई है। दिस इज़ बीइंग अचीव्ड बाय आवर फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट टुगेदर विद ब्राइट स्टूडेंट। और इस तरह की जो भी समस्याएं हैं उनको इस संस्थान द्वारा, जो इनकी फैकल्टी है, उनके रिसर्च प्रोजेक्ट द्वारा बहुत कुछ मात्रा तक जो है एक तरह से सोल्व किया गया है। तो बहुत ही रेपुटेड फैकल्टी इन संस्थानों में देखने को मिलती है। इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम द IISER हैव जनरेटेड एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन एंड पेटेंट्स। और IISER ने इन्वायरमेंटल रिलेटेड और जो ये सोसाइटी प्रॉब्लम्स हैं उनकी बहुत सारे सॉल्यूशंस और बहुत सारे पेटेंट्स और उनके बारे में रिसर्च प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे पब्लिकेशन जो है पिछले कुछ ही वर्षों में तैयार किए हैं और जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो IISER भारत का साइंस में रिसर्च के एरिया में एक बहुत ही रेपुटेड संस्थान है जो भारत में इन 7 संस्थानों पर जो है काम कर रही है। अब इन संस्थानों में प्रवेश के बारे में अगर बात करें तो ये संस्थान जो है कौन कौन सी डिग्रियां जो है वो हमें प्रदान करते हैं या किन किन क्षेत्रों में ये जो है विभिन्न तरह की डिग्री प्रदान कर रहे हैं। तो ये 2 तरह की डिग्री जो है प्रदान करते हैं, बैचलर इन साइंस एंड बैचलर इन साइंस एज वेल एज मास्टर इन साइंस। BS और BSMS इंटीग्रेटेड दोनों तरह की डिग्री प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाए गए हैं। सबसे पहले 5 ईयर ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम फॉर साइंस स्टूडेंट्स। इसमें 5 ईयर में एक साथ BSc और MSc का जो ड्यूअल डिग्री का प्रोग्राम है वो यहाँ कराया जाता है। फिर क्लासरूम लर्निंग इंटीग्रेटेड विद रिसर्च प्रोवाइडिंग एम्पल स्कोप फॉर इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़। विभिन्न तरह की जो साइंस के इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में बहुत अच्छी जो है क्लासरूम लर्निंग जो है इंटीग्रेटेड वे में, रिसर्च वे में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। करिकुलम विद अ फोकस ऑन बोथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ इन द नेचुरल साइंसेज, इंजीनियरिंग, साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये दोनों बैचलर और मास्टर इन साइंस की जो प्रोग्राम्स हैं उसमें जो इनका करिकुलम है वो बेसिकली सभी तरह के साइंस रिलेटेड फील्ड जिसमें नेचुरल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस और इकोनॉमिक साइंस है उन सभी में बहुत ही डीप स्टडी इनमें करवाई जाती है। और इसमें जो है स्टूडेंट के सामने रिसर्च फील्ड में जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं साइंस के एरिया में, वो रिसर्च करने के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। फुल्ली रेजिडेंशियल कैंपस होता है इन IISER का, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। विथ वेल इक्विप्ड हॉस्टल्स, यहाँ के हॉस्टल्स में सभी तरह की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध रहती है। तो रहने की सुविधा जो है बहुत अच्छी है इन
और इनका बहुत अच्छा कैंपस होता है इन सातों जगहों पर। एक्सेस टू ऑन कैंपस मेडिकल फैसिलिटी अलोंग विद स्पोर्ट्स एंड अदर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर छात्रों को मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाती है और खेल कूद के अलावा अलग अनेक तरह की सुविधाएं भी छात्रों को मिलती है, जिसमें लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हैं और स्पोर्ट्स के बहुत सारे फील्ड्स हैं वहाँ पर। उनसे रिलेटेड जो है सुविधाएं इन कैंपसेस में प्रोवाइड की जाती है। तो IISER जो है स्टडी के साथ साथ ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए भी बच्चों के जो है रिसर्च और उन सब फील्ड में बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रयास करता है। तो ये ऐसे संस्थान हैं। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसकी बात करें की फीचर्स, तो highly competent and motivated faculty with passion for teaching and pursuing research in frontier areas of science। इनकी फैकल्टी जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, मोटिवेटेड होती है और वो टीचिंग फील्ड में और रिसर्च की फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और इस रूप में काम भी करना चाहती है। दूसरा, यहाँ पर इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट के कोर्स हैं जो रिसर्च को प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च फील्ड में काम करते हैं। एक्सपोजर एंड एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटी राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम। और जैसे ही आपका एडमिशन होता है, एडमिशन के तुरंत बाद से ही इसमें रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। रिसर्च इंटर्नशिप्स एंड ईयर लॉन्ग रिसर्च प्रोजेक्ट्स लीडिंग टू MS थीसिस विद अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। और साइंस के रिलेटेड इंटरडिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें मास्टर इन साइंस में जो है रिसर्च प्रोजेक्ट तक सबमिट करने की जो है यहाँ पर स्टडी होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है साइंस फील्ड में एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए रिसर्च फील्ड में बहुत अच्छी स्टडी यहाँ पर कराई जाती है। अब ये कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं, तो IISER बहरामपुर जो है वहाँ पर बैचलर इन साइंस और मास्टर इन साइंस दोनों ही कोर्सेज हैं जो बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज में प्रोवाइड करते हैं। IISER भोपाल जो है वो भी बैचलर और मास्टर्स दोनों कोर्स ऑफर करते हैं, जिसमें बायोलॉजिकल, केमिस्ट्री, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है। फिर बैचलर इन साइंस में ये लोग केमिकल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक साइंस, इतने सारे सब्जेक्ट्स पर ये जो भोपाल का IISER है वो कोर्स ऑफर करता है। कोलकाता जो है वो बैचलर इन साइंस और मास्टर इन साइंस में बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, जियोलॉजिकल साइंसेज है, मैथमेटिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज है। मोहाली जो है पंजाब में वो बैचलर इन साइंस और मास्टर इन साइंस के दोनों कोर्सेज यहाँ पर भी हैं, जिसमें बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, मैथमेटिकल और फिजिकल साइंसेज हैं। पुणे जो है वो बैचलर और मास्टर्स दोनों कोर्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री, डाटा साइंस, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में प्रोवाइड करता है। और तिरुवनंतपुरम जो है वो भी मास्टर्स और बैचलर दोनों डिग्री देते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, मैथमेटिकल, फिजिकल साइंसेज, इंटीग्रेटेड इंटरडिसिप्लिनरी जो है वो कोर्सेज भी यहाँ है जो बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज और डाटा साइंसेज में। और तिरुपति जो है वो बैचलर इन साइंस और मास्टर इन साइंस जो है वो सब्जेक्ट्स यहाँ पर कोर्सेज ऑफर्स करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कोर्सेज हैं। अब इनमें एग्ज़ाम का और IISER जो इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन की प्रोसेस क्या है, तो देयर आर 3 वेज। यहाँ पर एडमिशन लेने के 3 तरीके हैं, जिसमें पहला जो है स्टेट करिकुलम बेस्ड बोर्ड जो है उनके एग्जामिनेशन के बाद जो है आप इसमें एंटर कर सकते हैं। दूसरा KVPY जो है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना जो रहती है उसमें आप स्कॉलरशिप लेकर इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं इंस्टीट्यूट में। और तीसरा GE एडवांस फाइट करके उसमें जो आपकी रैंक आती है उसके बेस पर हो सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि इनका कार्यक्रम क्या है, कब कब ये एप्लीकेशन IISER में एडमिशन के लिए जनरली अवेलेबल होती है। और अभी जो है वो अप्रैल 29 से जो प्रारंभ हो रही है वो SCB जो है 12th में जो अपीयर कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए 29 अप्रैल से 2022 से ये प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। और उसकी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो मई 29 है, यानी 1 महीना पूरा जो ये है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। और इसका जो टेस्ट है वो जुलाई 3, 2022 को होगा। ये ही एक तरीका है जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस पर आपका एडमिशन होता है। दूसरा KVPY जो है जनरली जो 11th-12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सितंबर 11 में 2022 में फॉर्म निकलेंगे और 15 सितंबर तक उसको फिल किया जा सकता है। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, इसके माध्यम से भी इनमें एडमिशन लिया जा सकता है। और GE एडवांस जो है सितंबर में होने वाली है और 15 सितंबर तक उसकी जो मेरिट लिस्ट आती है उसके बेस
पर जो है इसमें एडमिशन होता है। उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा उसके बारे में अगर हम बात करें, एलिजिबिलिटी योग्यता, तो आप जो है इंडियन नेशनल होने चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 और इक्विवेलेंट लेवल एग्जाम विद साइंस स्ट्रीम इन 2021 और 22 फ्रॉम एनी बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स एंड स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये कैंडिडेट जो हैं वो 10+2 साइंस स्ट्रीम में पास होने चाहिए 2021 और 22 दोनों ईयर के पास स्टूडेंट के लिए जो ये सुविधा है कि वो ये एग्ज़ाम IISER का दे सकते हैं 29 अप्रैल से जो होने वाला है। और वो उनका जो बोर्ड है वो कॉब से, जो संस्था है काउंसिल ऑफ बोर्ड स्कूल एजुकेशन, उनसे रजिस्टर्ड होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्था होनी चाहिए। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल OBC एंड OBC NCL शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम ऑफ 60% मार्क इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड इन द क्वालिफाइंग एग्जाम। और जो स्टूडेंट 12th में 60% के ज़्यादा जनरल OBC कैटेगरी के जो हैं वो 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स उनके होने चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है जनरल OBC के लिए। बिलोंगिंग टू SC ST और PWD जो हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए मिनिमम 55% जो है एग्रीगेट मार्क्स होना ज़रूरी है 12th एग्ज़ाम में। और कैंडिडेट्स हु आर नॉट Indian nationals or PI or OCI can apply for admission only through the IIT JEE Advanced channel, ठीक है। जो इंडियन नेशनल नहीं है, सिटीजन्स नहीं है, वो सिर्फ जो है JEE एग्ज़ाम के थ्रू ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स यहाँ एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, जिनकी शर्तें हैं कि कैंडिडेट एडमिटेड अर्लियर टू एनी ऑफ द IISER, अगर कोई पहले इसमें एडमिशन ले चुका है और उसके बाद अब फिर से लेना चाहता है तो वो नहीं ले सकता है। दूसरा, ए कैंडिडेट हु प्रीवियसली एक्सेप्टेड अ सीट इन एनी ऑफ द IISER बट डिडंट जॉइन। और दूसरी कंडीशन उन लोगों के लिए है जो IISER की सीट को जो है एक्सेप्ट कर चुके हैं लेकिन फिर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, उनको सेकंड चांस यहाँ पर नहीं है। और ए कैंडिडेट हुज एडमिशंस टू एनी ऑफ द IISER वाज कैंसल्ड आफ्टर ज्वाइनिंग, या फिर IISER के द्वारा किसी कैंडिडेट के एडमिशन को कैंसिल किया गया था। तो ये तीनों ही तरह के कैंडिडेट जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एडमिशन किस तरह से हो सकता है, तो देर आर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपको जो है 3 चैनल्स जो नीचे दिए गए हैं उनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, दूसरा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE एडवांस, ठीक है। और तीसरा है स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड चैनल SCB जिसको कहा जाता है, उसके थ्रू आप ले सकते हैं। तो अभी जो 12th रनिंग वाले हैं वो इस 3rd चैनल के थ्रू एडमिशन में फॉर्म फिल कर सकते हैं। दीज चैनल्स विल बी रेफर्ड टू एज KVPY JEE एंड SCB रेस्पेक्टिवली, इनको इन तीनों नामों से बुलाया गया है, जाना गया है। SCB चैनल जो इसका 29 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, उसकी अगर हम बात करें तो कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन थ्रू दिस चैनल मस्ट अपीयर फॉर ए कंप्यूटर बेस्ड IISER एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको कि IAT 2022 कहते हैं, उसके लिए अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो SCB चैनल के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो कि 3 जुलाई को होने वाला है। IAT 2022 will be conducted at various centers across the country. Announcement for this will appear in newspaper on 25th April 2022। तो ये अनाउंसमेंट हो चुका है और 3 अप्रैल को ये जो IAT टेस्ट होगा देश के विभिन्न सेंटर्स में। KVPY चैनल जो है उनके लिए फेलोशिप होना ज़रूरी है। KVPY की जो है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना में आपको फेलोशिप मिली होगी 2022-23 बैच में, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर दिस चैनल डू नॉट हैव टू अपीयर फॉर IAT। अगर आपको KVPY फेलोशिप मिली हुई है तो आपको ये SCB वाला एग्ज़ाम IAT देने की ज़रूरत नहीं है। JEE एडवांस वाला जो है उसमें किस तरह से यहाँ एडमिशन होते हैं, तो IIT JEE एडवांस चैनल में कैंडिडेट्स जो हैं मस्ट हैव सिक्योर्ड अ रैंक विथ 15,000 इन द कॉमन रैंक लिस्ट। 15,000 के अंदर अंदर अगर आपका जो है रैंक आता है IIT JEE एडवांस जो है एग्ज़ाम उसमें, तो जो है इसमें एडमिशन के चांस मिलते हैं, ठीक है। या फिर आपका जो अपनी कैटेगरी लिस्ट है उसके 1500 के अंदर एडमिशन होना चाहिए। जनरल EWS OBC NCL SC ST जो है उसके अंदर होना चाहिए। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द चैनल डू नॉट हैव टू अपीयर फॉर IIT। जो JEE एडवांस के एग्ज़ाम में अगर इस अपनी कैटेगरी या जनरल लिस्ट में 15,000 के अंदर कॉमन रैंक में आते हैं तो फिर उनको IIT 2022 देने की आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक है। अब
इसकी फ़ीस की अगर हम बात करें SCB चैनल जो 12th क्लास या 12th अपीयरिंग स्टूडेंट के लिए है, तो एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC या OBC NCL EWS कैटेगरी जो है उनके लिए 2000 रुपये की फ़ीस है, और SC ST और PWD जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 1000 रुपये की फ़ीस यहाँ पर है IAT 2022 के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसका एग्ज़ाम किस तरह से रहेगा, एग्ज़ाम फॉर्मेट क्या होगा, तो द IISER एप्टीट्यूड टेस्ट 2022 इज़ ए कंप्यूटर बेस्ड 3 आवर टेस्ट कवरिंग मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये चारों मेजर सब्जेक्ट जो 12th में रहते हैं, इन चारों ही सब्जेक्ट के ऊपर आपका IAT 2022 का टेस्ट होगा। इट विल बी कंडक्टेड इन नियरली 150 सिटीज़। देश के 150 से ज़्यादा सेंटर्स पर ये एग्ज़ाम होंगे, और एग्ज़ाम की डेट रहेगी जुलाई 3, 2022। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई 3 को ये एग्ज़ाम होगा IAT 2022। अब इसमें मार्किंग का पैटर्न क्या रहेगा, तो क्वेश्चन विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, MCQ टाइप होगा, और एक ही करेक्ट आंसर उसका होगा। ईच करेक्ट आंसर विल बी अवॉर्डेड 3 मार्क्स। एक करेक्ट आंसर के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ईच इनकरेक्ट आंसर विल बी अवॉर्डेड -0.75 मार्क्स। ठीक है, हर गलत आंसर पर आपको 7.5 मार्क्स जो है आपके कट हो जाएंगे, 0.7.5, और अनआंसर्ड क्वेश्चन विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो ये जो है आपका मार्किंग पैटर्न रहेगा, जो बहुत बहुत क्लियरली ध्यान रखना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अगर आप अपने आंसर में एंश्योर हैं कि ये 100% सही है, तभी आपको जो है अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें सिलेबस की बात करें तो जो 12th का सिलेबस मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का है वही इसके है, जिसमें सेट्स है, रिलेशन से। मैथ्स की बात करें तो रिलेशन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, लीनियर इनइक्वालिटी, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है, बिनोमिनियल थ्योरम है, और इसी में अगर आगे और बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज है, स्ट्रेट लाइन से, कॉनिक सेक्शन से, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटरमाइनर्स। ये सारे सब जो हैं IISER की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जहां जाकर आप इनका सिलेबस भी दे सकते हैं। फिजिक्स में वर्ल्ड मेजरमेंट है, काइनेमेटिक्स है, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, मोशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, इस टाइप के हैं। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिसिटी, इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शंस, हाइड्रोजन, द S ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये सारे सब कुछ जो है केमिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जिस पर आपका सिलेबस रहेगा IAT 2022 का। बायोलॉजी में बात करें तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्लांट्स फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन जो हैं, ये सारे मेजर टॉपिक्स हैं। फिर जेनेटिक्स है, इवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है। ठीक है, तो ये सारे जो है इन के टॉपिक्स हैं जहाँ पर आपको जिसके ऊपर IAT 2022 बेस्ड रहेगी, और इनकी प्रिपरेशन आपको करनी है ताकि आप IISER में एडमिशन ले सकें। ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन थी IAT 2022 से रिलेटेड। आशा है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स इस तरह के एग्ज़ाम के लिए आपको आगे भी इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इसलिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।